जय महाकाल दोस्तों, मैं मौली और मेरे चैनल अनटोल्ड क्राइम्स विद मौली में आप सभी का स्वागत है। मैं आप तक कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी क्राइम स्टोरीज लेकर आऊंगी जो आपका दिल, दिमाग और इंसानियत से विश्वास तीनों हिलाकर रख देंगे। आज की क्राइम स्टोरी है बिहार की राजधानी पटना से। पर क्राइम सीन पर जाने से पहले एक ट्रेंडिंग बीमारी के बारे में बात करते हैं। ये ट्रेंडिंग बीमारी आजकल सबको बहुत परेशान कर रही है। ये अनसुनी, अनदेखी, खौफनाक बीमारी है प्रेत बाधा, काला जादू, टोना टोटका और बुरी नज़र। इस बीमारी के बारे में आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, या आपको भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ज़रूर लिया होगा, क्योंकि 90% ऑफ आवर सोसाइटी इज सफरिंग फ्रॉम paranormal, supernatural, black magic, and other rituals that are performed to get ill fate. हाँ, आपके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, आपकी मेंटल और फिजिकल स्टेट सही नहीं चल रही, काफी दिनों से घर में एक कलेश जैसा माहौल है, कहीं ये ट्रेंडिंग बीमारी आपके घर तो नहीं पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेंडिंग बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरा शत शत नमन उन 5% ईमानदार तांत्रिक भगत जी, पंडित जी को, जो इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं और आपकी और मेरे जैसे लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट उन बाकी के 5% का क्या, जो तुम्हारे बिजनेस के लॉस की वजह से अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल इनकम सोर्स बनाकर बैठे हैं। जिन भगत जी के पास तुम जा रहे हो, कहीं उनको पैसे देते देते फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो रहा? तो ये ट्रेंडिंग बीमारी तुम्हें नहीं है। इस फेर से बाहर निकलिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि लोगों ने अंधविश्वास की चादर फैलाकर मूर्ख बनाना बड़ी आसानी से शुरू कर दिया है। चलिए क्राइम सीन पर चलते हैं। पटना की एस के पुरी का इलाका, जहाँ पे एक कपल डॉक्टर विश्वनाथ चतुर्वेदी और रिमझिम चतुर्वेदी, जो एक बहुत ही सुंदर, प्यारी और अच्छी जिंदगी जिया करते थे। अपर मिडिल क्लास फैमिली, पैसे की तरफ से दोनों इंडिपेंडेंट थे। डॉक्टर विश्वनाथ एक मशहूर डेंटिस्ट और रिमझिम चतुर्वेदी एक मेकअप आर्टिस्ट, एक इंडिपेंडेंट फीमेल जो कि एक पार्लर अच्छे से रन कर रही थी। और पार्लर रन करने के अलावा कुछ और भी पैशन थे इनके। क्राइम स्टोरी शुरू होती है मिसिंग कंप्लेंट से। डॉक्टर विश्वनाथ ने अपनी बीवी रिमझिम चतुर्वेदी की मिसिंग कंप्लेंट एसके पुरी थाने में कराई। पूरा एक दिन हो चुका था जब रिमझिम 28 नवंबर 2020 को लास्ट टाइम अपने पार्लर गई। 3 बजे वहां से निकली और दोबारा कभी घर नहीं आई। डॉक्टर विश्वनाथ काफी परेशान थे, इसलिए उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट अपने लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराई और पुलिस मुस्तैदी से अपना काम शुरू कर देती है। बट अफसोस, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और पुलिस को एक खबर बिहार के नौबतगढ़ एरिया से आती है, जहां एक फीमेल की लाश मिलती है जिसे पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर दिया गया था। माथे के बीचों बीच गोली के निशान, चेहरे के ऊपर एक गोली का निशान, यानी कुल 2 गोलियां चली थीं। और उस फीमेल की लाश बेसुध नौबतगढ़ के खुले मैदान में पड़ी हुई थी। उस डेड बॉडी को देखते ही वहां के एक लोकल रेजिडेंट ने पुलिस को बुलाया और मिसिंग कंप्लेंट के साथ मैच होने के बाद डॉक्टर विश्वनाथ को वो बॉडी हैंडल कर दी गई। पटना पुलिस की मुस्तैदी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक की रोल बन के निकल के आया इस केस में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि रिमझिम के पार्लर के बाहर 3 बजे एक स्विफ्ट गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से कोई भी बाहर नहीं आता और रिमझिम उस गाड़ी में बैठ के आगे नौबतगढ़ के एरिया की तरफ चल पड़ती है। चेन ऑफ सीसीटीवी कवरेज से ये पता चला कि ये गाड़ी नौबतगढ़ जाके रुकती है और ये गाड़ी डॉक्टर कमल, जो कि पैथोलॉजी और लेबोरेटरीज के हेड थे झारखंड और बिहार में, उनके नाम पे रजिस्टर्ड थी।
खैर डॉक्टर कमल को राउंड अप किया जाता है और डॉक्टर कमल ये बताते हैं कि उस गाड़ी में वो अकेले नहीं थे, उनका फ्रेंड रोहित उस गाड़ी में साथ था। और डॉक्टर कमल के कॉल रिकॉर्ड्स देखकर ये पता चलता है कि उनका रिमझिम से कोई लेना देना नहीं था, जबकि रोहित का रिमझिम से 2016 से जान पहचान थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स को जब खंगाला गया तो पता चला कि रोहित और रिमझिम के बीच में रोजाना 1 या 2 बार बात हुआ करती थी। रोहित क्योंकि बिहार से बाहर गया हुआ था, उसके आने का पुलिस वेट करती है और जब रोहित वापस आता है तो पुलिस उसे धर दबोचती है, क्योंकि सीधा शक रिमझिम की मौत का रोहित पे जा रहा था। रोहित को कड़ी पूछताछ में पुलिस राउंड अप तो कर लेती है, बट रोहित ने जो कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताई उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी रिमझिम के उस पैशन को, उस राज को भी बताएगी जो डॉक्टर विश्वनाथ तक को नहीं पता था। रिमझिम से रोहित को उनकी एक कॉमन फ्रेंड पूनम ने मिलाया था। पूनम को ये पता था कि रोहित अपनी जॉब से बहुत परेशान रहता है। रोहित फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। बीएससी केमिस्ट्री, उसके बाद एक छोटी मोटी जॉब करता था, पर उसकी जॉब की सारी सैलरी ईएमआईज में निकल जाया करती थी। एक लोअर मिडिल क्लास आदमी की वही प्रॉब्लम जो सैलरी कम होने पर शायद हर कोई फेस करता है। रोहित बहुत परेशान था और इस परेशानी में जब पूनम ने रोहित से बात करी तो पूनम ने ही उसे एडवाइस करा कि रिमझिम एक तांत्रिक है और वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। जी हाँ, रिमझिम काला जादू, टोने टोटके ये सब प्रैक्टिस किया करती थी। शौकिया प्रैक्टिस करती थी, बट उसके अच्छे खासे क्लाइंट बन चुके थे, क्योंकि लोग उसकी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, उसकी एक डॉक्टर की बीवी होने के बावजूद भी ये सब करता हुआ देख काफी इम्प्रेस्ड रहते थे और उस पर इजीली ट्रस्ट कर लेते थे। बट रिमझिम कितने टोटके सच्चे करती थी और कितने झूठे, ये तो रोहित को 4 साल लग गए जानने में। खैर, रोहित जब पहली बार रिमझिम से मिला तो रिमझिम ने उसे 2 चांदी के कड़े दिए और रोहित को कहा कि कोई भी काम करने जाओ तो इन्हें जरूर पहन लेना। कुछ चीजें काम करी, कुछ चीजें नहीं करी। 4 साल के बीच रोहित को रिमझिम ने एक सलाह दी 4 नई शर्टें लेने की, और उन 4 नई शर्टों को लेके रिमझिम ने रोहित से ये कहा था कि कभी भी कोई नए काम पे जाओ तो एक नई शर्ट पहनकर जाना। रोहित आज 2017 में एक नई शर्ट पहनकर एक बिजनेस मीटिंग में जाता है और वो मीटिंग लकीली क्रैक भी हो जाती है। रोहित का ट्रस्ट रिमझिम पे दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बट स्टिल अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, क्योंकि कभी उसके टोटके काम करते हैं और कभी नहीं करते। एनीवेज, रोहित का बीच में बहुत अच्छा फाइनेंशियल बूम होता है और वो उसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय रिमझिम को देने लग जाता है। उसे लगता है कि रिमझिम के टोने टोटके से, रिमझिम की काले जादू की विद्या की वजह से ही आज रोहित कुछ कर पाया। लोगों ने रिमझिम को शमशान घाट पर जाकर अपनी कलाई काट कर खून चढ़ाते हुए कुछ विद्या करते हुए देखा था, और ये बात रोहित को पूनम ने ही बताई थी। एनीवेज, रोहित की फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ज्यादा खास अच्छी हो तो नहीं रही थी, इसीलिए वो रिमझिम से कटने लग गया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके टोटके काम नहीं कर रहे, और रिमझिम को वो अच्छी खासी अमाउंट दिया करता था इन टोने टोटकों को करवाने के लिए। रोहित बहुत परेशान हो गया था और फाइनली उसने रिमझिम को एक दिन कह दिया कि रिमझिम, मैं आपको आगे और पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, मुझे इस पे अब ट्रस्ट नहीं रहा क्योंकि मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा। बट रिमझिम ने उसे जाने नहीं दिया, हालांकि उसे और धमकाया और उसे ये बताया कि तुझे याद है ना कि पूनम ने क्या कहा था, कि मैं अपनी विद्या ना शमशान में करती हूँ, और अगर मैंने कुछ यहाँ से छोड़ दिया तो तेरी फैमिली और तू बहुत जल्द बर्बाद हो जाओगे। रोहित बहुत डर गया था
क्योंकि वो रिमझिम की इस टोटके की विद्या और इन सब चीज़ों से बहुत खौफ खाने लग गया था। उसे लगता था कि हो सकता है यही कुछ उल्टा कर रही है, जो मेरी चीज़ें सही होनी थी वो भी सही नहीं हो पा रही। बट रोहित उसे पैसे देते-देते खुद कंगाली की तरफ बढ़ता जा रहा था। आज 2020 में रोहित ये बात अपने एक फ्रेंड डॉक्टर कमल के साथ करता है और उन्हें बताता है कि मैं कैसे एक तांत्रिक के चंगुल में फंस चुका हूँ और ना मैं बाहर निकलने वाला रह गया और ना ही मैं इनको और पैसे देने लायक बचा हूँ। डॉक्टर कमल उसे एक आइडिया देते हैं, एक तांत्रिक के मर्डर का प्लान। डॉक्टर कमल रोहित को ये बताते हैं कि यहाँ पे एक शार्प शूटर है जिसे कुछ पैसे देकर हम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा सकते हैं रिमझिम की, और रिमझिम की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए रोहित मान जाता है। रोहित जब इस चीज के लिए एग्री हो जाता है ना, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ कांटेक्ट करते हैं और फिर पता चलता है कि इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए 4 लाख रुपए लग जाएंगे। 4 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट। रोहित आगे ही बहुत परेशान था और उसके बाद ये 4 लाख रुपए रोहित को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से एडजस्ट करेगा। पर उसके बाद रोहित को एक आइडिया आता है। रोहित को ये पता था कि रिमझिम फाइनेंसर भी है और वो ब्याज पे पैसे भी दे जाती है। तो रोहित ने एक प्लान बनाया। रोहित ने रिमझिम को फोन करा और ये बोला कि उसे 4 लाख रुपए एक बिजनेस डील के लिए चाहिए। रिमझिम मान भी जाती है और 15% ब्याज पे ये सब डिसाइड होता है और वो 4 लाख रुपए रिमझिम रोहित को देने के लिए एग्री कर जाती है। 28 नवंबर 2020 रोहित ने रिमझिम को ये बोलकर बुलाया कि हम तुम्हें वो जमीन दिखाना चाहते हैं जिसमें हम वो बिजनेस प्लान कर रहे हैं, और रिमझिम से 4 लाख रुपए की मांग करता है। रिमझिम एग्री हो चुकी थी। वो स्विफ्ट गाड़ी डॉक्टर कमल लेकर रिमझिम के पार्लर के पास पहुंचते हैं। रोहित को अंदर बैठा देख रिमझिम उस गाड़ी में बैठ जाती है। नौबतगढ़ के एक खुले मैदान में रिमझिम को ले जाया जाता है, जहाँ पे पहले ही शार्प शूटर्स खड़े रहते हैं रिमझिम के जान के दुश्मन बनकर। और फिर रिमझिम को वहां दिखाया जाता है कि यही वो जमीन है जहां हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं। 4 लाख रुपए भी ले लिए जाते हैं और रिमझिम को मर्डर भी वहीं कर दिया जाता है। शी वॉज शॉट डेड। ये क्राइम स्टोरी सुनकर आपका भी दिल दहल गया होगा। एक औरत जिसकी खुद की सुपारी देने के लिए उसी से उधार मांगा गया, सिर्फ इस कारण से कि वो एक ऐसी तंत्र विद्या से रोहित को डरा रही थी, धमका रही थी कि वो उसे बर्बाद कर देगी, पर जबकि वो उसे पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। एक बदले की कहानी, एक अंधविश्वास और एक गलत तांत्रिक। आई होप आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें क्राइम का मकसद, क्राइम करने का तरीका दोनों ही बहुत अजीब थे। मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पंडित जी को पैसे ज़रा ध्यान से दीजिए, और किसी भी धमकी में, किसी भी अंधविश्वास में आने से पहले एक सच्चे भगत, एक सच्चे आदमी के पास ज़रूर जाइए। ध्यान रखिए, ये ट्रेंडिंग बीमारी बहुत फैली हुई है। जय महाकाल।